हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कैंटरबरी टेल्स की कुछ स्टोरीज और उसकी समरीज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जॉफ्री चौसर ने द कैंटरबरी टेल्स को लिखा 1387 से 1400 एडी तक। इस वर्क में इन्होंने टोटल 24 स्टोरीज को लिखा, जिसमें इन्होंने 17,000 लाइंस का यूज किया। मोस्ट ऑफ द टेल्स इसमें वर्स फॉर्म में लिखे गए हैं, जबकि कुछ ही टेल्स प्रोज फॉर्म में लिखे गए हैं। जॉफ्री चौसर ने इस वर्क में स्टोरी विद इन स्टोरी का यूज किया है। इसमें 30 पिलग्रिम्स का एक ग्रुप होता है जो टैबर्ड में इकट्ठा होता है, जो कि लंदन में है, श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट जाने के लिए, जो कि कैंटरबरी कैथेड्रल में है। अब टैबर्ड का जो होस्ट है वो इन 30 पिलग्रिम्स को सजेस्ट करता है कि क्यों ना इस ट्रैवल को और आसान बनाया जाए। तो वो सजेस्ट करता है कि क्यों ना हर एक पिलग्रिम श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट जाते वक्त 2 स्टोरीज सुनाएगा और 2 स्टोरीज टैबर्ड वापस आते वक्त सुनाएगा, जिसके बाद जो विनर होगा उसे टैबर्ड में फ्री मील प्रोवाइड कराया जाएगा। इस तरह से हर एक पिलग्रिम को 4 स्टोरीज सुनानी थी और टोटल थे 30 पिलग्रिम, तो टोटल 30 इंटू 4 हो गए 120 स्टोरीज। पर क्योंकि जॉफ्री चौसर की डेथ हो जाती है 1400 में, तो इसलिए आज तक कैंटरबरी टेल्स में हमारे पास है ओनली 24 स्टोरीज। सो लेट्स सी उन 24 स्टोरीज के नेम्स। द कैंटरबरी टेल्स में जो 24 स्टोरीज हैं उनके नेम्स हैं द नाइट्स टेल, द मिलर्स टेल, द रीव्स टेल, द कुक्स टेल, द मैन ऑफ लॉस टेल, द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल, द फ्रायर्स टेल, द समनर्स टेल, द क्लर्क्स टेल, द मर्चेंट्स टेल, द स्क्वायर्स टेल, द फ्रैंकलिन्स टेल, द सेकेंड नन्स टेल, the canon's yeoman's tale, the physician's tale, the pardoner's tale, the shipman's tale, the prioress tale, the tale of Sir Thopas, the tale of Malibius, the monk's tale, the nuns of priest's tale, the municipal's tale, the parson's tale। और अब इन सभी टेल्स में से जो कुछ इम्पोर्टेंट टेल्स है उनकी समरी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द नाइट्स टेल से, क्योंकि द कैंटरबरी टेल्स की जो सबसे पहली टेल है वो है द नाइट्स टेल। द नाइट्स टेल को वर्स फॉर्म में लिखा गया है और इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। इस टेल की शुरुआत होती है थीसियस नाम के राजा से, जो कि एथेंस का रहने वाला है। ये अपनी वाइफ हिप्पोलिटा और उसकी सिस्टर एमेलिया के साथ एथेंस जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में कुछ औरतें रोती हुई दिखाई देती। जब थीसियस उनसे उनके रोने का कारण पूछता है, तो उसे पता चलता है कि क्रियॉन नाम के राजा ने उन वुमेन्स के हस्बैंड को मार दिया और उनकी डेड बॉडीज भी इन्हें वापस नहीं दे रहा। तब थीसियस उस क्रियॉन राजा से इनका बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है और वो क्रियॉन राजा को हराकर इन वुमेन्स के हस्बैंड्स की डेड बॉडीज को अंतिम संस्कार के लिए इन्हें वापस लौटवा देता है। पर इस लड़ाई में क्रियॉन की फोर्स के 2 नाइट्स पेलामोन और आर्काइड बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जब थीसियस इन्हें देखता है तो वो ये डिसाइड करता है कि वो इन्हें मारेगा नहीं, बल्कि इन्हें बंदी बनाकर एथेंस ले जाएगा और वहां पर जेल में डाल देगा। एक सुबह पेलामोन और आर्काइड दोनों प्रिजन के विंडो से बाहर देख रहे होते हैं, तो उन्हें गार्डन में टहलती हुई एमिलिया नजर आती है और उसे देखते ही दोनों को उससे प्यार हो जाता है। एमिलिया से प्यार में पड़ते ही दोनों दोस्तों के बीच दरार आ जाती है, जिसके बाद आर्काइड को इस शर्त पर रिहा कर दिया जाता है कि वो एथेंस से बाहर चला जाएगा और वापस एथेंस लौटकर कभी नहीं आएगा। और पेलामोन
ये प्रिजन में ही रहता है। कुछ समय बाद आर्काइड एमिलिया के लिए वापस एथेंस आता है और भेष बदल लेता है और थीसियस के महल में काम करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद पेलामॉन भी जेल से फरार होने में कामयाब हो जाता है और वो जेल से भागकर एक जंगल में पहुंचता है। जंगल में पहुंचते ही पेलामॉन और आर्काइड एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को देखते ही ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद ये तय करते हैं कि ये अगले दिन अपने अपने हथियार के साथ यहाँ दोबारा मिलेंगे और जो इस लड़ाई को जीतेगा एमिलिया उसकी हो जाएगी। पर थीसियस को इस बात का पता चल जाता है और वो इन दोनों को लड़ने से रोक देता है और थीसियस इनसे कहता है कि ये दोनों अपनी अपनी सेना तैयार करें और एक साल बाद थीसियस इनके लिए एक टूर्नामेंट रखेगा और उस टूर्नामेंट में जो जीतेगा एमिलिया उसकी हो जाएगी। एक साल बाद दोनों का टूर्नामेंट रखा जाता है और दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। पेलामॉन और आर्काइड की इस लड़ाई में पेलामॉन बुरी तरह घायल हो जाता है और आर्काइड इस लड़ाई को जीत लेता है। पर उसी जगह पे उस वक्त भूकंप आ जाता है और आर्काइड अपने घोड़े से गिरकर घायल हो जाता है। घायल होने के बाद जब आर्काइड को ये लगता है कि वो अब नहीं बचेगा तो वो एमिलिया से कहता है कि वो पेलामॉन से शादी कर ले और पेलामॉन से अच्छा लड़का उसे कहीं नहीं मिलेगा। जिसके बाद पेलामॉन और एमिलिया की शादी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। द कैंटरबरी टेल्स की अदर स्टोरीज के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।